सबसे पहली खबर उन्नाव से 30 घंटे से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम की जांच पड़ताल जारी है। रेड टेप, मिर्जा यूनिट 2 और मिर्जा ग्रुप के 11 सहयोगी उद्योगों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट छानबीन कर रहा है। बड़े लेवल पर टैक्स चोरी पर आईटी ने शिकंजा कसा हुआ है। टीम कंप्यूटर और दस्तावेज खंगाल रही है। टैक्स चोरी की आशंका को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक फैक्ट्री में वर्कर्स की एंट्री को बैन किया गया है। औद्योगिक क्षेत्र दही और उन्नाव सदर के अकरमपुर में कार्रवाई जारी है। उन्नाव में इनकम टैक्स विभाग की टीम बड़ी कार्रवाई कर रही है। 11 ठिकानों पर इस समय इनकम टैक्स विभाग की टीम का छापा बीते 36 घंटे से जारी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस समय हम मिर्जा यूनिट की रेड टेप कंपनी के बाहर खड़े हुए, जहां पर इनकम टैक्स विभाग की टीम छापेमारी कर रही है। 36 घंटे बीतने वाले हैं और लगातार दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। अगर हम अंदर की तस्वीरों की बात करें तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर फोर्स की तैनाती है। यहाँ पर फोर्स को उन्नाव में 30 घंटे से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम की जांच पड़ताल चल रही है। रेड टेप, मिर्जा यूनिट 2 और मिर्जा ग्रुप के 11 सहयोगी उद्योगों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट छापा मार रहा है। इसके अलावा ये खबर आप देख रहे हैं महोबा की, जहां पर 4 अज्ञात बदमाशों ने बबेड़ी गांव में एक घर पर घुसकर महिला को बंधक बनाया। करीब 7 लाख के जेवर पर हाथ साफ किया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पीड़ित के मुताबिक बीती रात परिवार आंगन और छत पर सोया हुआ था, तभी बहू की आंख अचानक से खुलती है। उसने देखा कि कुछ बदमाश कमरे के अंदर घुसे हुए हैं। बदमाशों ने बहू को बंधक बनाकर कमरे में बंद कर दिया। करीब 7 से 8 लाख रुपए का सामान और 50,000 कैश लेकर मौके से फरार हो गए। द्वारा देखे जाने पर बदमाशों द्वारा पुत्र वधू को वहीं पर पकड़कर बैठा लिया गया तथा जैसा कि पुत्र वधू द्वारा कहा गया कि उसके हाथ बांधकर कमरे में बैठा दिया गया तथा घर से आभूषण व लगभग 50,000 रुपये की नकदी चोरी करके ले गए हैं। घटना के संबंध में इनके द्वारा तहरीर प्रस्तुत की गई है, जिस पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। साथ ही मेरे व अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण के द्वारा घटनास्थल का मुआयना व निरीक्षण किया गया है तथा घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम, सर्विलांस टीम, स्वाट टीम व फील्ड यूनिट द्वारा भी निरीक्षण किया गया है। घटना के अनावरण हेतु सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। और बड़ी खबर आजमगढ़ से है, जहां पर फूलपुर कोतवाली पुलिस टीम ने गाड़ी चोरी करने वाले 4 शातिरों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की 5 बाइक, 2 तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और 4 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। एसपी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस को ये कामयाबी मिली है। अन्य आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। पिछले 3-4 महीने से हमारी टीम इन पर लगी हुई थी। ये इनका गिरोह काफ़ी एक्टिव था हमारे आजमगढ़ क्षेत्र में। इनको आज गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं, साथ ही अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं। इनमें से एक है आशुतोष तिवारी, जो कि गंभीरपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। एक प्रिंस तिवारी है, जो गंभीरपुर का रहने वाला है। एक अफसर अहमद है, जो जगदीशपुर का रहने वाला है। और एक मोहम्मद कामरान है, जिसका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास है, जो गंभीरपुर का रहने वाला है। इन चारों को माननीय न्यायालय से रिमांड प्राप्त कर जेल भेजा जा रहा है। इन्होंने पूछताछ में यह बताया कि काफ़ी समय से इन लोगों का इस तरह का धंधा चल रहा था। ये लोग रेकी करते थे पहले, जो ऐसी मोटरसाइकिल लगती थी, और उनको फिर चोरी करके उनका नंबर प्लेट चेंज करके उनके ऊपर पेंट करके चेसिस नंबर मिटाकर उनको बेच दिया करते थे, जिनको इनका लाभ होता था। इस तरह से इनको पूछताछ में बातें प्रकाश में आई हैं। इनको आज गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। हरदोई में एक पति ने पत्नी की पीट-पीटकर हत्या कर दी। टंडियावा थाना क्षेत्र में इस वारदात से आसपास सनसनी फैल गई है। पति पर दहेज के लिए हत्या का गंभीर आरोप लगा है। मृतका के घर वालों ने बताया कि लड़की का ससुराल पक्ष पर लगातार बाइक की मांग करने का आरोप है। इसी कारण से उनकी लड़की को प्रताड़ित किया जा रहा था। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। कानपुर में बैंक कर्मी महिला की शिकायत पर क्राइम ब्रांच में तैनात इंस्पेक्टर वैभव समेत 3 लोगों के खिलाफ गैंगरेप का मामला दर्ज किया गया है। अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने का भी आरोप लगा है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
इस मामले में ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर ने बताया कि मामला बेहद गंभीर है, लिहाजा एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस कई टीमें जिनके साथ जांच में जुटी हुई है और जो और जांच हुई इसमें हम लोग ये ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं कि ये वैभव कौन है, क्योंकि वैभव नाम से कोई सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर यहाँ पोस्टेड नहीं है क्राइम ब्रांच में, संभवतः वो किसी और जगह पोस्ट होगा। तो इस पर तफ्तीश चल रही है, विवेचना इसमें इंस्पेक्टर सीसम के द्वारा करवाई जा रही है और त्रिलोक शर्मा जो प्रथम अभियुक्त है उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिए गए हैं। उसके बहन के इन्वॉल्वमेंट के संबंध में और वीडियो के संबंध में अभी फोरेंसिक जांच उसके फोन की कराई जाएगी और फिर आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते आगे उन्नाव से अगली खबर। 50,000 की घूस लेते हुए महिला लेखपाल को एंटी करप्शन की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। किसान से 75,000 की रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। पीड़ित किसान ने एंटी करप्शन ब्यूरो ऑफिस लखनऊ में दर्ज कराई थी शिकायत। एंटी करप्शन की टीम ने पुरवा तहसील से आरोपी लेखपाल को अरेस्ट कर लिया है। 2 महिला अधिकारी समेत 10 सदस्यीय टीम ने गिरफ्तारी की है। पुरवा तहसील क्षेत्र के अकोहरी ग्राम सभा में तैनात थी आरोपी लेखपाल। और अगली खबर है इटावा से, जहां पर कांशीराम कॉलोनी में एक मजदूर की पीट-पीटकर हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। मृतक के पिता ने आरोप लगाया है कि मोहल्ले के युवक राजा गोस्वामी के पीटने से उनके बेटे की मौत हुई है। घटना के दौरान उसके साथ कुछ 3 अन्य साथी भी मौजूद थे। अच्छा तो ऐसा है। सूचना पर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर जानकारी की गई तो यह ज्ञात हुआ कि शाम को मृतक अपनी मां से कुछ पैसे मांग रहा था। इसी दौरान मां से उसका विवाद हुआ तथा बीच बचाव में एक दूसरा युवक राजा सना बाबा गोस्वामी है जो कि उसी कॉलोनी का रहने वाला है, उसके द्वारा कुछ मारपीट घटना कारित कर दी गई। इस घटना के पश्चात गौरव को चोट आई, जिसके पश्चात उसे हॉस्पिटल ले जाया गया जहां उसकी मृत्यु कारित हो गई है। परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत कर लिया गया है। शीघ्र ही प्रकरण में शासन के अनुसार अग्रिम विधि कार्य शुरू किया जाएगा। लखनऊ पुलिस ने 6 साइबर ठगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इनके पास से 26 लाख कैश, 9 मोबाइल फोन, 16 अकाउंट्स की चेकबुक, 1 कार और 1 बाइक बरामद कर ली गई है। वॉलेट में लगभग 1 करोड़ 30 लाख की क्रिप्टो करेंसी को पुलिस ने फ्रीज करा दिया। आपको बता दें, शातिर भोले भाले लोगों को झांसा देकर बैंक खाता खुलवाते थे। गेमिंग, बैटिंग जैसे फ्रॉड की रकम इन खातों में मंगवाया करते थे। इस रकम से शातिर मार्केट से क्रिप्टो करेंसी खरीदते थे। पुलिस के मुताबिक कुछ बैंक खातों में 7 से 8 करोड़ तक की कीमत की ठगी की रकम को ट्रांसफर किया गया है। इसमें यह संज्ञान में आया कि ये जो बेसिकली जितने लड़के आज हमारे द्वारा गिरफ्तार करे गए हैं, ये एक संगठित तौर पे एक साइबर अपराध का गिरोह चलाते हैं। इनका काम ये रहता है कि ये भोली भाली जनता को चालाकी पूर्वक कुछ कमीशन के नाम पे उनके अकाउंट्स जो हैं, उनके अकाउंट्स का ऑपरेशन अपने पास ले लेते हैं और उन्हें महीने का इसका कुछ ना कुछ बदले में किराया देते रहते हैं। उन अकाउंट्स का ये प्रयोग साइबर अपराध के तौर पे करते हैं। इसमें ये बेटिंग के नाम पे, ट्रेडिंग के नाम पे या और भी मुनाफा देने के नाम पे लोगों से पैसा लाके उनके साथ साइबर अपराध करते हैं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम ने रामनगरी अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन पूजन किए। नवीन चंद्र रामगुलाम के अयोध्या पहुंचने पर सीएम योगी ने मॉरिशस के पीएम का स्वागत किया। इसके बाद पीएम रामगुलाम अपनी पत्नी और डेलीगेट्स के साथ राम मंदिर में पहुंचे, रामलला के दर्शन पूजन किए। रामगुलाम ने राम जन्मभूमि परिसर में रामलला और राम दरबार के दर्शन किए। मंदिर निर्माण की भी जानकारी ली। मॉरिशस के पीएम ने कुबेर टीले पर दर्शन और पूजन भी किया। मॉरिशस पीएम 8 दिनों की भारत यात्रा पर है। अयोध्या में सीएम योगी का बड़ा बयान सामने आया। हर सनातनी के घर में गायत्री मंत्र हो, हर सनातनी के घर में गाय की पूजा हो, हर सनातनी को संकल्पित होना चाहिए। इसके साथ ही हर घर पर तिरंगा दिखना चाहिए। अयोध्या, काशी, मथुरा को अपवित्र किया गया, ये भी उन्होंने कहा है। अयोध्या है,
काशी है, मथुरा है, या वे सभी पूज्य धर्मस्थल जो गुलामी के कालखंड में जिन्हें बर्बर विदेशी आक्रांताओं ने अपनी आक्रांत निगाहों से अपवित्र किया था, उनका ससम्मान, उनकी पुनर्प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो। यही तो इच्छा थी, यही संघर्ष था, उनकी पुनर्प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को सकुशल हम संपन्न कर सके। नित्य गायत्री की वंदना हर सनातन धर्मावलंबी के घर में हो। गो पूजा का कार्यक्रम, गो सेवा का कार्यक्रम हर सनातन धर्मावलंबी के घर में हो। ये हर सनातन धर्मावलंबी का संकल्प बनना चाहिए। हर सनातन धर्मावलंबी का यह संकल्प बनना चाहिए कि अगर सनातन धर्म के इन प्रतीकों और इन मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना के कार्यक्रम को हम संपन्न कर रहे हैं, तो हमें अपने राष्ट्रीय प्रतीकों का भी सम्मान करना होगा। हर घर पे तिरंगा दिखना चाहिए। रायबरेली में कल दिशा की बैठक के दौरान राहुल गांधी और यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के बीच तीखी बहस हुई। बैठक में अमेठी के कांग्रेस सांसद किशोरीलाल शर्मा अपनी मांगे रख रहे थे, जिस पर दिनेश प्रताप सिंह ने ऐतराज जताया। इस पर राहुल गांधी और दिनेश प्रताप सिंह में बहस होने लगी। राहुल गांधी ने कहा कि वो अध्यक्ष हैं, इसलिए उनसे पूछ कर ही चर्चा होनी चाहिए। इस पर मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। अगर कोई अपनी दिशा के अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर बात करेगा तो मैं उसको रोकूंगा। एक तरफ जहां राहुल गांधी और दिनेश सिंह के बीच तीखी तकरार देखने को मिल रही है, तो एक फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के ब्लॉक प्रमुख बेटे पीयूष प्रताप से राहुल गांधी हाथ मिला रहे हैं। इस वायरल हो रही तस्वीर पर राज्य मंत्री दिनेश सिंह ने कांग्रेस को निशाने पर लिया और कहा, ब्लॉक प्रमुखों संग मीटिंग में सभी से हाथ तो राहुल ने मिलाया, तो मेरे बेटे से भी मिलाया, लेकिन कुछ कांग्रेसी इसे वायरल कर रहे हैं और इसे राहुल की अच्छी पहल बता रहे हैं। ये एक साजिश है। फोटो इसलिए वायरल की जा रही है जिससे जनता नाराज ना हो जाए। जनता नाराज हो जाए इसलिए फोटो वायरल की जा रही है। पार्टी नेतृत्व और सरकार मेरे से नाराज हो जाए इसलिए ये साजिश रची गई। रायबरेली में दिशा की बैठक में राहुल गांधी और यूपी के राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के बीच जोरदार बहस पर सियासी संग्राम जारी है। अमेठी सांसद किशोरीलाल शर्मा ने दिनेश प्रताप पर निशाना साधा और कहा, एक मंत्री को ऐसा आचरण शोभा नहीं देता, सरकार को इसका संज्ञान जरूर लेना चाहिए। ऐसे एक जो मंत्री है हाउस में रहा, उसको नहीं पता कि हाउस में कैसे आचरण करना है। ठीक है, वो क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या योगी जी की गवर्नमेंट के अंदर का एक मिनिस्टर है, ये तो योगी जी को संज्ञान लेना चाहिए इसका कि उनका मिनिस्टर एक इस तरह के आचरण कर रहा है। तो क्या कैबिनेट का मैसेज जा रहा है? योगी जी कैबिनेट में इस तरह के भी मंत्री हैं जिनको हाउस का आचरण कैसे करना उनको नहीं पता है। तो ये तो बीजेपी को अपने आप सोचना है, बीजेपी को भी सोचना है ये कि लीडर ऑपोजिशन का रास्ता रोकना और उसके बाद इस तरह का हाउस के अंदर गैर मर्यादित ढंग से व्यवहार करना, ये तो बीजेपी को सोचना चाहिए। और वो लोग जो बीजेपी के कभी कैडर नहीं रहे, जिन्होंने 4-4 दल बदल के आए हैं, और अब रायबरेली में तो मैं कहता हूँ ये चीज़ कि बीजेपी के जो असली कैडर है वो तो कहीं गुम हो चुका है। बाहर के लोग आए हुए ही बीजेपी वहां चला रहे हैं पूरे रायबरेली के अंदर। लखनऊ में अखिलेश यादव ने एक बार फिर से चुनाव आयोग पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि उम्मीद है चुनाव आयोग कोर्ट के आदेशों का पालन करेगा और बीजेपी का जुगाड़ आयोग नहीं बनेगा। हमारी मांग है कि चुनावों में पारदर्शिता आनी चाहिए। समाजवादी पार्टी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के समय समय पर निर्देश आए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए चुनाव आयोग को, हमें पूरा भरोसा है कि चुनाव आयोग उन निर्देशों का पालन करेगा। चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का जुगाड़ आयोग नहीं बनेगा। जो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि सही वोट बढ़ना,
गलत वोट नहीं बनना और निष्पक्ष चुनाव हो, ट्रांसपेरेंसी लाए। बस्ती पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया और कहा कि अखिलेश यादव सत्ता वियोग से पीड़ित हैं, फर्जी पीजीए की बात कर रहे हैं। उनके शासनकाल में अपराधी खुलेआम घूम रहे थे और आज कार्रवाई हो रही है तो उनका विचलित होना स्वाभाविक है। लेकिन 2047 तक अखिलेश यादव का सत्ता में आने का सपना अधूरा रहेगा। अखिलेश यादव जी तो सत्ता वियोग से पीड़ित व्यक्ति है, फर्जी पीढ़ी की बात कर रहे हैं। उनके शासनकाल में अगर गुंडे और अपराधी खुल्ला घूम रहे थे और आज उन पर कार्रवाई हो रही है तो उनका विचलित होना स्वाभाविक है। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी का 2047 तक सत्ता में आने का स्वप्न अधूरा रहेगा। ये जरूर मैं बस्ती की धरती से, वशिष्ठ जी की धरती है ये, यहाँ से कह करके जाए। मेरठ सांसद अरुण गोविल ने राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम वाले बयान पर पलटवार किया और कहा कि राहुल गांधी की बातों का कोई अर्थ नहीं, कुछ लोगों का काम है सिर्फ बोलते रहना, वही कर रहे हैं वो। हाँ, वो बमों की बात इन दिनों बहुत करते हैं। बमों की बात जो होती है वो बड़ी नेगेटिव बात होती है बेसिकली। और अब हाइड्रोजन बम वो लेकर आएंगे तो हाइड्रोजन बम से क्या करना चाहिए, मतलब दिखाएंगे वो कि ये ऐसा होता है हाइड्रोजन बम। पता नहीं वो किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनके बारे में मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि वो जो प्रयोग करते हैं कुछ बहुत बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं, फिर बाद में उनका कोई ना तो कोई अर्थ निकलता है ना वो प्रूव कर पाते हैं कुछ भी। तो कुछ लोगों को कहने का शौक होता है। कानपुर की किदवई नगर से बीजेपी विधायक महेश त्रिवेदी ने बड़ा खुलासा किया है। विधायक महेश त्रिवेदी बोले कि हमें तो तनख्वाह के साथ ही विधायक निधि से 10% कमीशन मिलता है। विधायक कार्यकर्ताओं से बोले कि हमें तो तनख्वाह और विधायक निधि पर 10% कमीशन मिल रहा है, लेकिन कार्यकर्ताओं को क्या मिल रहा है। वहीं बीजेपी विधायक के बयान को लेकर कांग्रेस ने तीखा निशाना साधा है। कानपुर के विधायक महेश त्रिवेदी जी ने जो कहा है कि 10% कमीशन उनको मिलता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर एक विधायक को 10% कमीशन मिल रहा है तो एक मंत्री को कितना कमीशन मिलता होगा। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जो अपने आप को मठाधीश महंत बताते हैं, उनको कितना कमीशन पहुंचता होगा। तो ये डबल इंजन की नहीं बल्कि डबल करप्शन की सरकार है। आजम खान के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला के एक मुकदमे में एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। इसमें आरोप साबित न होने पर अब्दुल्ला को दोषमुक्त कर दिया गया है। इसमें अब्दुल्ला पर आम आदमी पार्टी के नेता को धमकाने का आरोप था। अब्दुल्ला के खिलाफ ये मामला आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता फैजल खान लाला की तरफ से दर्ज कराया गया था। 15 जुलाई 2019 को गंज कोतवाली में दर्ज कराई गई प्राथमिकी में प्रदेश प्रवक्ता का ये कहना था कि वो आजम खान के राजनीतिक विरोधी हैं। इस मामले में जो अभियोजन था अपना केस साबित नहीं कर पाया और हमें जो है पुलिस द्वारा वो माननीय न्यायालय द्वारा एक्विटल कर दिया गया। इसमें आरोप क्या लगाए थे? इसमें 504, 506 में के अंतर्गत आरोप लगाए गए। क्या मारपीट और गाली गलौज करना। किसने लगाए थे? ये जो फर्स्ट इन्फॉर्मेंट है उसके द्वारा आरोप लगाए थे 504 और 506। तो दोनों को कोर्ट के द्वारा बरी कर दिया गया? जी हाँ, बरी कर दिया। फैसल लाला जो थे आप पार्टी के, उन्होंने लगाया? अब इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं वो किस पार्टी से थे, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट इन्फॉर्मेंट। फैसल लाला जो थे उन्होंने? जी। आजमगढ़ में डुप्लीकेट मतदाता का मामला। आजमगढ़ में जहां पर 7,90,775 डुप्लीकेट मतदाता पाए गए हैं। राज्य निर्वाचन अधिकारी ने एआई से खामियां पाई हैं और निर्वाचन अधिकारी ने सत्यापन के निर्देश जारी किए। 22 ब्लॉक ऐसे हैं जिनको सत्यापन के निर्देश दिए गए हैं। और अगली खबर रामपुर से 2,36,002 वोट मिले हैं डुप्लीकेट। रामपुर के पंचायत चुनाव में डुप्लीकेट वोट पाए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रशासन को भेजी लिस्ट। आयोग ने बीडीओ को ब्लॉक में बीएलओ को बनाया है नोडल अधिकारी।
बीएलओ की तरफ से डोर टू डोर जाकर इन वोटर्स का सत्यापन कराया जा रहा है। आधार के अंतिम 4 अंकों से मिलान किया जाएगा। डुप्लीकेट पाए जाने पर वोटों को रिमूव किया जाएगा। 6 ब्लॉक में 914 बीएलओ जांच के लिए तैनात किए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने हमारे को जनपद रामपुर के लिए सूची भेजी है, जिसमें 2,36,002 वोटर्स उनके अनुसार जो है डुप्लीकेट हो सकते हैं। जैसे किसी का नाम बार बार आना या उसके पति का नाम या पिता का नाम या लिंग समान होना। तो इस प्रकार से आयोग ने हमारे को एक्सेल में सूची भेजी है, जिसमें 2,36,002 वोटर्स के नाम है। और आयोग ने इसके लिए ब्लॉक्स में बीडीओस को नोडल अधिकारी बनाया है। और आयोग का मानना है कि बीएलओ के माध्यम से इन वोटर्स का डोर टू डोर जाकर के सत्यापन कराया जाए और आधार के अंतिम 4 अंक नोट किए जाएं। उसके बाद में ये पता लगाया जाएगा एक्सेल सूची में कि क्या ये वोटर्स डुप्लीकेट हैं या नहीं है। अगर ये डुप्लीकेट पाए जाते हैं तो उसके आधार पर इनको रिमूव करने की कार्रवाई की जाएगी। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में वीवीआईपी दर्शन पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई कमेटी की बैठक में ये फैसला लिया गया है। मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ये फैसला हुआ है। इस फैसले के बाद अब सभी श्रद्धालुओं को समान रूप से दर्शन मिलेंगे। इसके अलावा मंदिर में मौजूदा सिक्योरिटी को बदलने का भी फैसला लिया गया। रिटायर्ड सैनिक वाली सिक्योरिटी तैनात होगी। कमेटी ने फैसला किया है कि गर्भगृह के बगल में बंद कमरा खोला जाएगा और 15 दिन में संपत्ति की रिपोर्ट पेश होगी। बांके बिहारी मंदिर में बनी वीआईपी गैलरी हटेगी। मंदिर 3 घंटे ज्यादा खुला रहेगा। तो श्रद्धालुओं के दर्शन का समय था, उसको बढ़ाए जाने का निर्णय लिया है ताकि जो श्रद्धालु आते हैं वो सुगमता से दर्शन कर सके। इसके अलावा 100 रुपए की वहाँ वीआईपी पर्ची काटी जाती थी, जिसके कारण अव्यवस्था होती थी, उसे समाप्त किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा जो वीआईपी कटघरा था उस पे और जो अंदर क्यू की व्यवस्था थी उस पे यह तय हुआ कि उसका एक अच्छा प्लान बना करके अगली मीटिंग में रखा जाए ताकि किस तरीके से श्रद्धालु आए और बिना व्यवधान के दर्शन करते हुए निकल जाएं। बड़ा हर्ष का विषय है कि बहुत से बिंदुओं पर कमेटी के सभी सदस्य 100% रूप से ठाकुर श्री बांके बिहारी जी की सेवा में अपना योगदान देने हेतु समर्पित हुए। हर्ष का ये भी विषय है कि हमारे कमेटी द्वारा नामित गोस्वामी बंधुओं द्वारा, सदस्यों द्वारा लगभग सभी प्रस्तावों पर, सभी विचारों पर चर्चा करते हुए सकारात्मक रूप से अपना योगदान दिया। बांके बिहारी के भक्तों के लिए एक बड़ी और अच्छी खबर है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनी बांके बिहारी हाई पावर्ड कमेटी ने एक बड़ा ही अहम फैसला लिया है। अपनी चौथी बैठक के बाद कमेटी ने निर्णय लिया है कि जो बांके बिहारी में वीआईपी दर्शन की व्यवस्था थी, लोग 100 रुपए की पर्ची कटाकर जो वीआईपी दर्शन किया करते थे, जिसके चलते मंदिर में व्यवस्था बिगड़ा करती थी, अब उस पर रोक लग गई है। साथ ही जो आने वाले भक्त हैं उनको कतारबद्ध दर्शन होंगे, इसके लिए कमेटी ने निर्णय पास किया है। अगर हम बात करें तो वहीं कमेटी के द्वारा मंदिर के आसपास का जो इलाका है उसका भी जो है IIT रुड़की के द्वारा उसके निरीक्षण कराया जाएगा और एक सुव्यवस्थित व्यवस्था तैयार की जाएगी ताकि आने वाले भक्तों को दर्शन सुगमता के साथ हो। लखनऊ में 2.5 साल से अटका ऑटो टेम्पो स्टैंड का मामला अब सुलझ गया है। नगर निगम ने शहर में 83 जगहों पर ऑटो टेम्पो स्टैंड बनाने को मंजूरी दे दी है। इससे जाम की समस्या कम होगी। अवैध स्टैंड पर रोक लगेगी। फिलहाल राजधानी में करीब 6200 ऑटो टेम्पो चलते हैं, लेकिन इनके लिए तय स्टैंड नहीं है। इस वजह से कई जगहों पर अवैध स्टैंड बनाए गए हैं, जहां पर चालकों से अवैध वसूली होती है। इस पर रोक लगाने और यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम की संयुक्त कमेटी ने सर्वे किया था। सर्वे में 83 जगहों को स्टैंड के लिए चिन्हित किया गया है।